नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग आधुनिक भारत के लिए जो बुलेट ट्रेन सीरीज जो देख रहे हैं उसी में आज का ये दूसरा वीडियो है। और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के जो फैक्ट हैं वो हम लोग तैयार कर लेंगे। और आप लोगों को बस इसके साथ पीसीएस का जो पेपर जो पीसीएस जो कैंडिडेट हैं जो पीसीएस देने वाले हैं तो वो क्या करेंगे, 25 साल का पेपर जो है कि तैयार कर लेंगे। इससे तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। और आप लोगों के लिए करंट अफेयर का जो है कि रिवीजन चल रहा है। 1 जनवरी 2024 से लगातार करंट अफेयर का रिवीजन कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जरूर उसको देखिए, जाके प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। समझिए कि इससे एक प्रश्न बनता ही है, हर बार वर्ष पूछ लेगा या अधिनियम पूछ लेगा। अधिनियम में कौन, उस समय कौन गवर्नर जनरल थे और विषय उसका क्या था। तो देखिए 1795 से 1804 ईस्वी के लगभग ये कौन सा अधिनियम है, शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम है। गवर्नर जनरल को लॉर्ड वेलेस्ली थे और विषय क्या था, शिशु को मारने पर इस पर रोक लगाया गया। उसके बाद से सती प्रथा अधिनियम आता है कब, तो 1829 में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक रहते हैं। और क्या होता है इसमें, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास भी था इसमें। और उसमें गवर्नर जनरल को तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। आप लोग जरूर तैयार रखिएगा। और 1829 में ये आया था कब, तो 1829 में सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम। उसके बाद से 1829 में बाल विवाह निषेध अधिनियम। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और इसका विषय क्या था, तो 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1837 में क्या है, तो 1837 में हिंदू महिला संपत्ति या संपत्ति अधिनियम। उस समय गवर्नर जनरल कौन, तो लॉर्ड ऑकलैंड थे। और उसमें क्या विषय था उसका, तो हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार इसमें दिया गया। उसके बाद 1843 में आता है दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम। और उसमें गवर्नर जनरल कौन, तो लॉर्ड एलनबरो रहते हैं। ये सीधा सीधा पूछ लिया इफेक्ट देखेंगे आप, पीआई को जब देखेंगे तो उसमें बताएगा। और उस विषय क्या, दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद 1856 में आता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। उस समय गवर्नर जनरल कौन, तो लॉर्ड कैनिंग रहते हैं। उसमें देखें तो विधवा विवाह को वैध ठहराया गया। और किसके, तो इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी इसमें प्रयास रहता है और इनका भी मदद रहता है इसमें। उसके बाद से आता है 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट। उसमें लॉर्ड गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक रहते हैं। और विषय क्या होता है, अंतर्जातीय विवाह की वैधानिकता। केशव चंद्र सेन का भी इसमें प्रयास रहता है, ठीक है। उसके बाद से 1891 होता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ये उस समय गवर्नर जनरल कौन, तो लॉर्ड लैंसडाउन रहते हैं। उसके बाद से इसमें क्या विषय क्या होता है, तो लड़की की सहमति की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की गई। और उसमें देखेंगे तो बाराम जी मालाबारी का भी इसमें प्रयास रहता है। उसके बाद से 1930 में आता है शारदा एक्ट। उस समय गवर्नर जनरल कौन, तो लॉर्ड एरविन रहते हैं। इसमें क्या विषय होता है, तो लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई तथा कन्या की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निश्चित कर दी गई। उसके बाद से 1931 में बाल विवाह निषेध अधिनियम आता है। उस समय गवर्नर जनरल को लॉर्ड इरविन रहते हैं। बाल विवाह को प्रतिबंधित इसमें कर दिया। तब देख लेते हैं ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था जो थी क्या थी। तो देखेंगे तो ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था में अस्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। उसके बाद रैयतवाड़ी 1820 में। मालवाड़ी कब है, तो 1822 ईस्वी में। और अस्थायी बंदोबस्त और जमींदार बंदोबस्त कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। वो कहाँ पर लागू था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक में। उसके बाद से ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग था। ये क्या, तो ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग था इसमें। किसमें, तो ये अस्थायी बंदोबस्त या जमींदार बंदोबस्त में। और देखें तो उसमें भूमि अधिकृत जमींदार को ब्रिटिश सरकार को क्या होना, तो राजस्व देने की इसमें जिम्मेदारी जमींदार की होती थी। और उसके बाद देखें तो टॉमस मुंडो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लाते हैं कब, तो 1820 ईस्वी में। और ये कहाँ पर लागू होता है, बम्बई, मद्रास और असम में लागू होता है। और देखें तो उसमें ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग जो भूमि का मालिक किसान को क्या करते, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी इसमें किसान की होती थी। अब उसके बाद से देखते हैं तो ये हाल्ट मैकेंजी क्या लाते हैं, तो मालवाड़ी व्यवस्था लाते हैं कब, तो 1822 ईस्वी में। ये कहाँ पर लागू होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू होता है। और देखें तो इसमें क्या होता है, ब्रिटिश भारत का 30% भूभाग जो भूमि पर गाँव का अधिकार होता था और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदार गाँव के मुखिया की होती थी, ठीक है। अब आगे अब 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र देख लेते हैं। तो समझिए कि इससे प्रश्न हर बार बन लेता है, डेट पूछ लेता है। अभी जो 2023 का प्रीलिम हुआ था पीसीएस 23 का, तो उसमें डेट पूछ लिया था, कौन सा विद्रोह कब कहाँ पर शुरू हुआ था, विद्रोह की तिथि दे दिया था, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। भारतीय एक में क्या, जो एक केंद्र दिया है, एक भारतीय नायक विद्रोही नेता दिया है, एक विद्रोह तिथि दिया है, एक विद्रोह का दमनकर्ता दिया, एक दमन तिथि दिया है। तो दिल्ली में कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय थे, जिनको बख्त खान भी कहा जाता है। और विद्रोह की तिथि क्या थी, तो 11 मई 1857 को। और विद्रोह का दमनकर्ता कौन था, निकलसन और हडसन था, ठीक है। दमन तिथि क्या थी, दमन कर दिया गया, इसको रोक दिया गया, तो 20 सितंबर 1857 को। और आप लोग कमेंट करेंगे कि 1857 की प्रतीक क्या था, ठीक है। और उसमें गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। उसके बाद देखेंगे तो लखनऊ में कौन था, लखनऊ में बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर। यहाँ पे कब शुरू होता है विद्रोह की 30 मई 1857 को। और गवर्नर जनरल कौन, तो कालीन कैम्पबेल रहते हैं। उसके बाद से मार्च 1858 में दमन कर लिया था। उसके बाद झांसी में कौन थी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। और ये कब शुरू होता है, तो 4 जून 1857 को। ये वहाँ पे गवर्नर जनरल कौन, तो जनरल ह्यूज के द्वारा दमन कर लिया था कब, तो 17 जून 1858 को। उसके बाद से कानपुर में नाना साहेब जो 5 जून 1857 को यहाँ कानपुर में शुरू होता है। उसके बाद गवर्नर जनरल तो कालीन कैम्पबेल रहते हैं। और 6 दिसंबर 1857 को विद्रोह का दमन हो जाता है। जगदीशपुर में कौन, तो जगदीशपुर में कुंवर सिंह रहते हैं, जो 12 जून 1857 को यहाँ पे शुरू होता है। उस गवर्नर जनरल को तो मेजर विलियम टेलर और विसेंट आयर रहते हैं और दमन कर ले दिसंबर 1858 में। फैजाबाद में कौन, फैजाबाद में मौलवी रहते हैं, जो जून 1857 में विद्रोह शुरू होती है। उसके बाद से गवर्नर जनरल को तो कैम्पबेल रहते हैं। उसके बाद से 5 जून 1858 को यहाँ पे दमन कर लिया जाता है।
बरेली में खान बहादुर खान रहते हैं। जून 1857 में विद्रोह की तिथि शुरू होती है। विद्रोह शुरू होता है कब, तो तिथि क्या थी, तो जून 1857 में। और गवर्नर जनरल कौन, तो कैम्पबेल रहते हैं। 1858 में क्या विद्रोह का दमन कर लिया जाता है। इलाहाबाद या प्रयागराज में कौन है, तो लियाकत अली रहते हैं। और कब शुरू होता है विद्रोह, तो जून 1857 में। गवर्नर जनरल कौन, तो कर्नल नील के द्वारा ये विद्रोह को समाप्त कर दिया जाता है 1858 में। फतेहपुर में कौन, तो फतेहपुर में अजमुल्ला रहते हैं, जो 1857 में विद्रोह शुरू होता है। और उसमें गवर्नर जनरल कौन, तो किसके द्वारा दमन करता कौन, तो जनरल रेनाड थे, ठीक है। और 1858 में विद्रोह को दमन कर लिया जाता है, ठीक है, विद्रोह का दमन हो जाता है। अब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देख लेते हैं, इससे एक प्रश्न बनता ही है, ठीक है। तो ब्रह्म समाज स्थापना कब हुआ, तो 1828 में। कहाँ पर, तो कलकत्ता में। स्थापना करता कौन थे, तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। उद्देश्य क्या, तो हिंदू धर्म में सुधार लाना, तब सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाना और मूर्ति पूजा का विरोध करना। इसमें क्या, तो ब्रह्म समाज में एक मत के प्रचार हेतु 1858 में आत्मीय सभा गठन किसके द्वारा, तो आप लोग कमेंट करेगा किसके द्वारा, तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा आत्मीय सभा गठन होता है। और 1822 में मिलातुर अखबार, जो फारसी भाषा में छपती है। और उसके बाद से कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी कब गठन होता है, तो 1823 में। गठनकर्ता कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। उसके बाद द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम रहते हैं। और 1821 में राजा राम मोहन राय द्वारा बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी लिखा जाता है, कब, तो 1821 में। उसके बाद से प्रार्थना समाज कब, तो स्थापना कब होती, तो वर्ष 1867 में बम्बई में। स्थापना करता कौन थे, आत्माराम पांडुरंग थे। प्रमुख नेता कौन थे, महादेव गोविंद राणा थे। उद्देश्य क्या, तो जाति प्रथा विरोध और पुरोहितों के आधिपत्य की आलोचना थी इसमें। और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, तो इसमें तो प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य था। रामकृष्ण मिशन कब बनता है, तो स्थापना कब होता है, तो 1897 में। किसके द्वारा, संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी थे। और यह रामकृष्ण मठ की स्थापना करते हैं कब, 1857 में। 1897 में। स्थान क्या, तो कोलकाता के पास बेलूर में। उद्देश्य क्या था रामकृष्ण मिशन का, तो सभी धर्मों की बुनियादी एकता पर जोर तथा विभिन्न धार्मिक बातों में संकुचित दृष्टिकोण की निंदा करना। उसके बाद से मानवतावादी राहतकारिता समाज कार्य करना। स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा को बहुदेवाद आदि का समर्थन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। तो किसने, सुभाष चंद्र बोस ने किसको, तो विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। अब आर्य समाज की स्थापना कब हुई, 1875 ईस्वी में। कहाँ पर, तो मुंबई में। संस्थापक कौन, दयानंद सरस्वती थे। बचपन का नाम क्या था, तो इनका मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लौटों का नारा दिया था। तो ये पूछ लेता है कि वेदों की और लौटों का नारा किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। 1874 में दयानंद अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकार का प्रकाशन किया। 1882 में गौरक्षा समिति बनाई। उद्देश्य क्या था, तो हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को रोकना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो ये आर्य जो समाज था उसका क्या उद्देश्य था, तो मूर्ति पूजा, कर्मकांड का विरोध, अस्पृश्यता, जाति प्रथा, नारी शिक्षा और समानता के ये लोग समर्थक थे। स्थापना देख लेते हैं, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब, 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में। उस संस्थापक कौन, तो मैडम हेलेना पेट्रोवाना ब्लावास्टिका तथा कर्नल हेनरी स्टर्ली अल्काट थे। ये पूछ लेता स्थापना कौन थे। और इसका उद्देश्य क्या, तो 1882 में मद्रास के पास अड्यार में सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित हुआ। और इसका उद्देश्य क्या, तो प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों को आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना, बाल विवाह, जात पात का विरोध करना और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। और देखें तो इसमें 1904 में एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष बनी और आंदोलन को क्या किया, तो इसको लोकप्रिय बनाया। अब आगे देख लेते हैं। देवबंद आंदोलन 1866 में शुरू होता है और प्रारंभ वर्ष 1866 ईस्वी में सहारनपुर यूपी में शुरू होता है। प्रारंभकर्ता कौन थे, तो उलेमा मोहम्मद कासिम ननोतवी तथा रशीद अहमद गंगोही के नेतृत्व में देवबंद सहारनपुर में एक स्कूल में खोला गया। उद्देश्य क्या था, तो मुसलमानों में कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना, ठीक है। विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना। अब आगे देख लेते हैं। हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन देख लें। एशियाटिक सोसाइटी तो 1884 में किसके संस्थापक कौन, तो विलियम जोन्स थे। स्थापना कहाँ पर होता है, बंगाल में होता है। तो आप लोगों को ये डेट जरूर याद रखिए, क्योंकि आजकल क्रोनोलॉजी में प्रश्न बनने लगे तो पूछ लेता है। एशियाटिक सोसाइटी, फिर आत्मीय सभा दे देगा, फिर और कोई संगठन का नाम दे देगा, उसको क्रोनोलॉजी में लगाना रहेगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। युवा बंगाल आंदोलन कब, तो 1826 में इसका गठन होता है हेनरी लुई विलियम डिरूजो द्वारा। कहाँ पर, तो कलकत्ता बंगाल में। उसके बाद ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। कहाँ पर, तो कलकत्ता बंगाल में। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। कहाँ पर, तो कलकत्ता बंगाल में। परमहंस मंडली 1840 में गोपाल हरि देशमुख द्वारा बम्बई में। रनुमाई मजदान सभा 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा बम्बई में। नामधारी आंदोलन 1857 में राम सिंह के द्वारा पंजाब में। राधा स्वामी सत्संग 1861 में शिवदयाल साहिब आगरा में, ठीक है, शिवदयाल साहब के द्वारा आगरा में स्थापित होता है, ठीक है। ये प्रश्न आ भी चुका है, ठीक है, ये क्रोनोलॉजी में दिया था लगाने के लिए। आगे की प्रार्थना समाज 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एमजी रनादे के द्वारा। कहाँ पर, तो बम्बई में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बम्बई में। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 मैडम एचपी ब्लावस्तिकी कर्नल एचएस अल्काट। कहाँ पर, तो न्यूयॉर्क में स्थापना होती है। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1884 में जीजी आगरकर पूना में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में महादेव गोविंद राणा द्वारा बम्बई में। देव समाज 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री लाहौर में इसकी स्थापना होती है। विधवा आश्रम 1896 में डीके कर्वे के द्वारा पूना में। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बेलूर में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल के गोखले मुंबई में। पूना सेवा सदन 1909 में श्रीमती रमाबाई रानडे के द्वारा। कहाँ पर, तो पूना में स्थापित होता है। सोशल सर्विस लीग 1911 में किसके द्वारा, तो एनएम जोशी के द्वारा। कहाँ पर, तो मुंबई में। सेवा समिति 1914 में किसके द्वारा, तो एचएन कुंजरू के द्वारा इलाहाबाद में, ठीक है।
हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा हरिद्वार में, ठीक है। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर होता है, तो ये मद्रास में। किसके द्वारा, तो लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा। कब, तो 1917 में। विश्व भारती सम्मेलन 1921 में किसी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। कहाँ पर, तो ये कलकत्ता में, ठीक है। अब मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन देख लेते हैं। तो दारुल उल 8वां देवबंद आंदोलन 1866 में स्थापित होता है। इसका संस्थापक कौन थे, तो मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं राशिद अहमद गंगोही। ये कहाँ पर स्थान किया, देवबंद था। अलीगढ़ आंदोलन कब, तो 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा। कहाँ पर, तो अलीगढ़ में। अहमदिया आंदोलन कब, तो 1889-90 में। किसके द्वारा, तो मियाँ मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा फरीदकोट में। नदवातुल आंदोलन कहाँ पर, तो नदवा उल उलेमा कहाँ पर, तो लखनऊ में, ठीक है। कब स्थापना होती है, तो 1800 आंदोलन कब होता है, 1894-95 में मौलाना शिबली नुमानी के द्वारा। कहाँ पर, तो लखनऊ में। अब हम कृषक मजदूर और जनजातीय आंदोलन देखें, समझे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे भी प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। एक और क्या, तो एक और विद्रोह आंदोलन संगठन है, एक और प्रभावी क्षेत्र, एक और नेतृत्वकर्ता थे और कारण क्या था, देख लेते हैं। मोपला विद्रोह 1836-54 में। फिर उसके बाद से 1921 से 22 में कहाँ पर, तो कौन सा क्षेत्र, तो मालाबार था। और देखें तो यहाँ पर नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो के.एन. हांजी, सैयद काजी अली मुसलियार। और कारण क्या, जमींदारों का अत्याचार और अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियाँ थी। पागलपंथी विद्रोह कहाँ पर, तो उत्तरी बंगाल में। किसके द्वारा, तो करम शाह एवं टीपू के द्वारा। कारण क्या, तो जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह था। फैराजी आंदोलन कब, तो 1838 में। कहाँ पर, तो फरीदपुर बंगाल में। हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ के द्वारा जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह एवं अर्ध धार्मिक स्वरूप था। कारण इसका नील विद्रोह 1859 से 1860 में। कहाँ पर, तो बंगाल में। इसमें कौन थे नेता, कौन थे, विष्णु विश्वास दिगंबर विश्वास के द्वारा। और क्या कारण क्या, तो किसानों से बलपूर्वक नील की खेती कराना। पाबना विद्रोह 1873 से 76 में। कहाँ पर, तो बंगाल में। इसमें नेता कौन थे, तो ईशान चंद थे, राव राय केशव चंद्र राय थे, समूहनाथ पाल थे। और कारण क्या, तो काश्तकारी की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली की लगान वृद्धि थी। दक्कन विद्रोह 1874 से 75 में। कहाँ पर, तो पूना, अहमदाबाद, सोलापुर, सतारा में। किसके द्वारा, तो बाबा साहब देशमुख के द्वारा। कपास कृषकों पर लगान इसका कारण था। वृद्धि व महाजनों द्वारा बेदखली, ये सब क्या, तो इसके कारण थे। बिजौली आंदोलन 1905, 1913, 1916, 1927 में। ये कहाँ पर होता है, तो राजस्थान में। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सीताराम दास मणिकलाल वर्मा थे। और इस क्या कारण क्या, तो किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए थे। चंपारण सत्याग्रह चंपारण मोतिहारी में, ठीक है। किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ये क्या, तो तीनकठिया प्रणाली के लिए। तो आप लोग कमेंट करेंगे चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, ठीक है। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। अब आगे देख लेते हैं। 1917 में बेतिया मधुबनी बिहार में, ठीक है। और ये कहाँ पर, तो 1917 में जो होता है चंपारण सत्याग्रह, कहाँ पर, तो बेतिया मधुबनी बिहार में। और इसमें कौन कौन नेतृत्वकर्ता, तो ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल आदि रहते हैं। किसमें, तो नील, जो अभी हम लोग देखें नील खेती के विरुद्ध में, तीनकठिया प्रथा के विरोध में। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। कहाँ पर, तो खेड़ा गुजरात में। किसके उधर नेतृत्व करता, महात्मा गांधी। किसके लिए, तो कारण क्या, तो फसल की बर्बादी के बाद भी राजस्व वसूल किया जाना। अवध किसान आंदोलन 1920 में। कहाँ पर, तो प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो रामचंद्र थे। अवध लगान वसूली भू बेदखली नियम लागू था। एक आंदोलन कहाँ पर, तो ये बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बहराइच में, ठीक है। और कब शुरुआत, 1921 से 22 में। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, मदारी पासी थे। लगान में वृद्धि के विरोध में। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में। सूरत का बारदोली तालुका था, प्रभावित था। और वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्वकर्ता थे। लगान में वृद्धि के विरोध में ये आंदोलन शुरू हुआ था। सत्याग्रह शुरू होते वाघा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में। कंपरान भुवन सिंह इसमें नेतृत्वकर्ता थे। बटाईदारों ने, कारण क्या, तो बटाईदारों ने निर्णय लिया कि किसानों को 50% की जगह 33% नहीं देंगे। नोट किया, तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। किसने, तो भूदान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे, विनोबा भावे थे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। प्रमुख जनजातीय विद्रोह देख लेते हैं। चुआर विद्रोह 1768 में। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो राजा जगन्नाथ दुर्जन सिंह। और प्रभावित क्षेत्र झारखंड में बंगाल था। बघेरा विद्रोह 1818 से 20 में। बघेरा सरदारों के द्वारा बड़ौदा में। हो विद्रोह 1820, 1822, 1832 में। किसके द्वारा, तो नेतृत्वकर्ता तो राजा प्रहात थे। और क्षेत्र क्या था, तो सिंहभूम छोटा नागपुर था। भील विद्रोह 1812 से 19 में। फिर 1825 में भी होता है। इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे, त्र्यंबकम जी दंगालिया और सेवरम के नेतृत्व में। ये कहाँ पर, तो खाना देश में। खासी विद्रोह 1827 से 33 में। राजा तीरथ सिंह नेतृत्वकर्ता थे। मुकुंद सिंह और बारमानिक भी थे इसमें। और प्रभावित क्षेत्र क्या था, तो खासी, पहाड़ी, असम और मेघालय था। कोल विद्रोह 1831 से 32 में। उसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे, बूधो भगत और गंगा नारायण थे। और कहाँ पर प्रभावित क्षेत्र, छोटा नागपुर था। खून विद्रोह 1846 से 48 में। इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे, चक्र बिश्नोई और राधा किशन रणसिंह थे। प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। सिद्धू कान्हू चांद और भैरव इसमें नेतृत्वकर्ता रहते हैं। और बिहार या झारखंड यहाँ प्रभावित क्षेत्र था इसका। अहोम विद्रोह 1828 से 1833 में। गोमधर कुंवर इसमें नेता थे। असम पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रभावित था इससे। रंपा विद्रोह 1879 ईस्वी में। अलूरी सीताराम राजू के द्वारा आंध्र प्रदेश में। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी में। बिरसा मुंडा इसमें नेतृत्वकर्ता थे। छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है। ताना भगत आंदोलन 1920 से 30 में। जतरा भगत और बलराम भगत इसमें नेतृत्वकर्ता रहते हैं। ये कहाँ पर प्रभावित क्षेत्र था, तो ये छोटा नागपुर। जिया तारंग आंदोलन 1931 में। जेडोनांग एवं रानी गौंडिल्यू ये नेतृत्वकर्ता थे। और ये कहाँ पर प्रभावित है, तो मणिपुर था। अब नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह देख लेते हैं। तो सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में। नेतृत्वकर्ता कौन थे,
सरकार और मंजर शाह द्विज नारायण थे। प्रभावी क्षेत्र बंगाल बिहार था। फकीर विद्रोह 1776-77 में मजनून शाह, चिराग अली और भवानी पाठक इसके नेतृत्वकर्ता थे। देवी चौधरानी भी थी इसमें। और प्रभावी क्षेत्र क्या तो बंगाल था। पाइका विद्रोह 1804 में, 1804-17 में, फिर 1817 से 1825 में। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? खुर्दा के राजा जगबंधु थे। और प्रभावी क्षेत्र उड़ीसा था। रामोसी विद्रोह 1822 से 1829, 1839 से 41 में। और वही नेतृत्वकर्ता कौन थे? चीतर सिंह थे और उमाजी नरसिंह दत्तात्रेय थे। उसके बाद पूना पश्चिमी घाट में ये होता है प्रभावी क्षेत्र। कितूर का विद्रोह 1824-29 में। कितूर की रानी चेन्नम्मा इसमें नेतृत्वकर्ता थी और धारवाड़ के निकट ये होता है। गडकरी विद्रोह 1844 में कृष्णाजी पंडित के द्वारा और कोल्हापुर महाराष्ट्र में होता है। फराजी आंदोलन 1829-1858 में, इसमें नेतृत्वकर्ता को सरियतुल्लाह दादू मियाँ रहते हैं और प्रभावी क्षेत्र बंगाल आता है। कुका विद्रोह 1840-1841 में भगत जवाहरलाल पंजाब में ये विद्रोह होता है। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1837 में, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन तो करम शाह टिपू रहते हैं और ये कहाँ पर होता है तो शेरपुर पूर्वी बंगाल में। थम्पी विद्रोह 1805 में से 1809 ईस्वी में, इसके दीवान कौन थे? यहाँ पे नेतृत्वकर्ता को दीवान वेलु थम्पी थे। ये कहाँ पर होता है? थम्पी विद्रोह त्रावणकोर केरल में होता है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बहारुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। सबसे युवा अध्यक्ष तो कौन? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आप लोग फिर अब कल मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके जो और भी जो सब्जेक्ट हैं उसके फैक्ट कंप्लीट करा दिएंगे। तो आप लोग अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।